Let's start the today topic। कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर गुड। लेट्स स्टार्ट द करियर गोल्स पे। आज से आप लोगों का एक मैराथन स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, जो साइंस का मैराथन है। 12th क्लास के बायोलॉजी का मैराथन स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैराथन मीन्स कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। कोशिश पूरी की जाएगी कि एक दिन के अंदर एक चैप्टर जो है वो हम पूरा कंप्लीट कर सकें। टाइम लगे 1 आवर 1.5, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोगों को थोड़ी लॉन्ग वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट प्रॉब्लम वही है कि हम लोगों को मैराथन स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने एक मैराथन रखा है 12th क्लास के लिए। बायोलॉजिकल का एनसीईआरटी का पूरा जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करेंगे। तो गाइस आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना ये मैराथन सेशन। तो फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी में क्लास 12th में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले की जो क्लास थी, मीन जो कल की मैंने क्लास अपलोड की थी करियर गोल्स पे, उस क्लास में मोस्टली मैंने कल की क्लास में जो है सारा सिलेबस डिस्कस किया था कि कौन से चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें आएँगी और हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। कल का पूरा जो था वो इंट्रो एंड सिलेबस सेक्शन गया था आपके यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल नेम इज़ करियर गोल्स, ठीक है। देन उससे पहले जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो 11th क्लास का पूरा एनसीईआरटी बायो का सिलेबस, वो टोटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, मैराथन का फर्स्ट डे। The name is chapter name is sexual reproduction in the flowering plant. So firstly, what is the meaning of a flowering plant and कौन-कौन से sexual organs present होते हैं flowering plant में and reproductive organs क्या-क्या होते हैं, ठीक है। देन ये सब कौन सा कहाँ पे स्टाइल है, कहाँ पे स्टिग्मा है, ओवरी, ओव्यूल, सेपल्स, पेटल्स, वो सब डिस्कस करेंगे। देन फ्लावर के क्या पार्ट्स होते हैं और उनके अपने अपने स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं जिसमें वो मेनली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली जब चैप्टर नेम ही क्या है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ऑब्वियसली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा कवर आउट करेंगे, ठीक है। देन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन अगेन देयर आर टू टाइप, द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन हम दोनों, फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस इन फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये सब कवर करेंगे। देन एम्ब्रायो सीड्स वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, वो भी इसी के साथ जो है हम ट्राई करेंगे कि आज हम कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरेस्टिंग सा नया सेशन जो हम लोगों ने मैराथन के थ्रू स्टार्ट किया है, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। So what is the meaning of a flower and what is the meaning of a flowering plant? Flowering plant जो होता है गाइस, इट्स अ डोमिनेंट प्लांट जो कहाँ पे उगता है या कहाँ पे होता है, ऑन द लैंड, ठीक है। और दे रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मीन्स, उनका रिप्रोडक्शन टाइप का एक सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन है उनका, ठीक है। डिस्टिंग्विश द फीचर वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर द डोमिनेंट प्लांट, आप ये याद रखिए फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एक डोमिनेंट प्लांट है फ्रॉम ऑन द लैंड। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं बिकॉज दे यूज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो क्या यूज कर रहा है, वो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का वर्क परफॉर्म करता है या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में वो इन्वॉल्व होता है अराउंड द फ्लावर, फ्लावर के अराउंड ही, which has a both male and female gamete। एक फ्लावर है, फ्लावर के पास अपने मेल और फीमेल दोनों टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉर्म करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ऑल्दो सम ऑफ दे आर द स्ट्राइल, कुछ ऐसे होते हैं जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते या कुछ रिप्रोडक्शन वर्क नहीं करते। टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है और कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्टली मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर एंड दे परफॉर्म द अपना ओन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। दिस इज द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ये पेटल्स प्रेजेंट होती है फ्लावर्स के ऊपर, ये पेटल के बीच में दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज अ स्टाइल, पिस्टल,
ओवरी, ओव्यूल्स, ये छोटू 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 जो है वो एग सेल्स बोलते हैं। एग सेल मीन्स ओव्यूल्स। ये स्टैमन, दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। ठीक है, तो ये गाइस ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब सेकेंड डायग्राम में फिलामेंट एंड एंथर इज ए स्टेमन, स्टाइल, स्टील, ओवरी इज ए कैप। ठीक है, होमोजीगस प्लांट्स भी होते हैं, पैरी, एपी, सबके अपने अपने अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स है। इसकी ऐसा आपको कोई नीड नहीं है। ये देखिए, ये ओव्यूल है तो ये ओवरी है, ये पूरा पिस्टल है तो ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये फिलामेंट्स हैं जो प्रेजेंट है, ये पेटल्स, सेपल्स, एंथर, पोलन, एंथर, स्टेमन, सब चीज प्रेजेंट होती है। तो अब जो जो पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे या जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं अभी, उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या है वो अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको इजी रह जाएगा हर पार्ट, फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज वो करता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, आप फर्स्टली मैं कॉलेरा आपको बताती हूँ। फर्स्ट कॉलेरा, दिस इज अ ब्राइट एंड कलरफुल पेटल होती है फ्लावर के ऊपर, ब्राइट और कलरफुल पेटल है जिसपे जो है इंसेक्ट और बर्ड जो है वो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हु आर द एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस। नेक्स्ट, कॉलरेक्स क्या है, ये इसको हम सेपल्स को बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, प्रोटेक्ट क्या करता है, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, और डेवलप होता है फ्रॉम ए बर्ड। ठीक है, एंडोशियम, देन एंथर। एंडोशियम इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर का जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको स्टेमन बोलते हैं। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन जो है वो कंसिस्ट करता है दो पार्ट, लाइक योर एंथर एंड योर फिलामेंट्स। एंथर आर द फोर लोब लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप कभी इसका अभी कभी आप उसका वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आपको पूरी एनाटॉमी देखने को मिली तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको ऐसे दिखाई देगा, तो इसलिए बोला है कि दिस इज अ फोर लोब सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, पोलन फॉर्मेशन के लिए। पोलन फॉर्मेशन के लिए ये चीज रेस्पॉन्सिबल होती है। फिलामेंट क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अटैच्ड होता है किसके साथ, एंथर के साथ, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दिस इज अ फिलामेंट, और दिस इज द टाइप ऑफ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अटैच है एंथर के साथ एंड कीप एंथर इन द प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइनोशियम। इसको कार्पल्स और पिस्टल्स जो होते हैं, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट या ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कार्पल एंड द पिस्टल। ठीक है, कार्पल जो है वो अगेन थ्री टाइप में होता है, जिसमें ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल तीनों चीजें हमारी आती है। ओवरी क्या है, ओवरी एक चैम्बर है जहाँ पे ओव्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया था ओवरी एंड ओव्यूल्स, ये देखो ओवरी। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे जो है क्या चीज स्टोर होती है, ओव्यूल जो है इस चैम्बर में स्टोर रहते हैं, मींस एग जो है वो स्टोर रहते हैं, और किस चीज का वेट करते हैं, वो वेट करते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, कि जब भी वो फर्टिलाइजेशन होगा तो देन वो जो एग्स हैं या ओव्यूल जो है या ओवरी के चैम्बर के अंदर जो एग स्टोर्ड है, ओव्यूल्स है, वो अपना वर्क परफॉर्म करे। ठीक है,
नेक्स्ट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो अटैच होता है टॉप ऑफ द कार्पल। कार्पल के टॉप पे जो है अटैच होता है, किसी नेम इज स्टिग्मा, ठीक है। एंड वेयर द पोलन्स फ्रॉम द अदर फ्लावर लैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाइल। इट इज ए ट्यूबलेस स्ट्रक्चर। एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है जो किससे कनेक्ट रहता है, ओवरी और स्टिग्मा से कनेक्ट रहता है। इसका मेन वर्क ही क्या है, इसका मेन वर्क फॉर द, ये मेन वर्क करता है ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबल भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टिग्मा से ओवरी तक का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो कौन परफॉर्म करता है, या वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो स्टाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके। एंड टू द ओवरी एंड होल्डिंग द स्टिग्मा इन द प्लेस। So guys, this is the process of the sexual reproduction. Firstly, this is the flower, mature flower, जिसके पास 2n टाइप ऑफ सीरीज है, ठीक है। ये इस फ्लावर का एंथर है। मियोसिस के हेल्प से पोलन ग्रेन के थ्रू होता हुआ स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब्स ये फॉर्म होगा। अब इसमें से पोलन ट्यूब में से एग्स भी निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ओवरी अलग जा रही है, मतलब ये मेल और ये फीमेल रिप्रोडक्शन अलग चल रहा है, ठीक है। माइटोसिस, एम्ब्रायो, सैक वगैरह, और फिर यहाँ आके ये दोनों चीजें जो है वो ज्वाइन अप हो जाएंगी, ठीक है। एग न्यूक्लियस बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, 2n, एंड देन एंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रायो होगा, वाटर फूड सप्लाई होगी, सीड कॉर्ड फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा, एंड देन दोबारा एक नया प्लांट की क्या है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से एक नए प्लांट की ग्रोथ होगी। तो मींस हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, ये चीजें होनी है। हैप्लॉइड फॉर्म में, डिप्लॉइड फॉर्म में, लास्टली ट्रिप्लॉइड फॉर्म में तो फॉर्मेशन होना ही है। एट द टाइम ऑफ द एंडोस्पर्म, जो भी वो होगा एंडोस्पर्म के टाइम में जो है वो ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन चल रहा होगा। एम्ब्रायो फूड सप्लाई और सीड कोट के टाइम पे सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक मैच्योर प्लांट से, हमने मैच्योर फ्लावर प्लांट से जो एक डिप्लॉयड फ्लावर था उसमें से एंथर को रिमूव आउट किया, देन उसका माइटोसिस हुआ, एंड देन उसके ऊपर स्टिग्मा और पोलन ट्यूब के थ्रू रिमूव आउट करके ओवरी या एग जो था वो निकाल लिया, एंड देन उनका फ्यूजन स्टार्ट किया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट फॉर्मेशन में एंडोस्पर्म का वर्क स्टार्ट हुआ, देन एम्ब्रायो फूड सप्लाई एंड सीड को फॉर्मेशन हुआ, एंड जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, एंड नेक्स्ट इज ए फ्लावर फॉर्मेशन हुआ। देखिए आप इसको भी खुद देख के समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट में, उनका मेन इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, उनका मेल इन्वॉल्वमेंट होता है मेल एंड फीमेल गैमीट से, ठीक है। तो ट्रांसफर होता है मेल गैमीट टू द फीमेल ओव्यूल्स पे, जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफर होता है फीमेल ओव्यूल्स पे। तो इस जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है जब मेल गैमीट जो है फीमेल ओव्यूल्स के पास जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। आफ्टर द पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन का वर्क हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, एंड फर्टिलाइजेशन हैपन एंड द ओव्यूल्स ग्रो इनटू द सीड। उसके बाद जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट होंगे विद इन ए फ्रूट, एंड आफ्टर सीड रेडी टू डिस्पर्जल, जब सीड तैयार हो जाएंगे डिस्पर्जल के लिए, द फूड जो है वो पक जाएगा, एंड द वेरियस मीन द सीड आर फ्रीड फ्रॉम द फ्रूट, एंड आफ्टर वेइंग द अमाउंट ऑफ द टाइम अंडर स्पेशल कंडीशन, जब आप एक उसको स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा और ग्रो करेगा इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ फॉर योर रिकॉल कि मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, तो जब मेल गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल ओव्यूल्स के ओव्यूल्स पे, इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर द पॉलिनेशन हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन हैपन एंड द ओव्यूल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं इनटू द सीड विद इन ए फ्रूट, ठीक है। और सीड जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं फॉर द डिस्पर्जल,
और सीड जब राइपन हो जाते हैं तो वेरियस सीड जो है, वेरियस मीन्स द सीड आर फ्रेड फ्रॉम द फ्रूट आफ्टर द लॉन्ग टाइम, जब उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन मिलती है और एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड किया जाता है, तो वो जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है सबको यहाँ तक? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीजें। गाइस आज तो नींद भी बहुत आ रही है, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीट हुई। देन जो एंथर है वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है विच आर द पोलन ग्रेन, जो किससे जाके अटैच्ड हो जाते हैं, वो स्टिग्मा के टॉप पे जो कार्पल प्रेजेंट होता है उससे जाके अटैच हो जाते हैं, जो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है इनसाइड द ओव्यूल जो लोकेटेड होते हैं। आफ्टर द पोलन ट्यूब ग्रोथ, जब पोलन ट्यूब ग्रो कर जाती है थ्रू द कार्पस टाइल, ठीक है, तो स्पर्म जो होते हैं फ्रॉम द पोलन ग्रेन वो माइग्रेट हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, ओव्यूल्स पे चले जाते हैं और वो फर्टिलाइज एग का वर्क करते हैं विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मैं दोबारा बताती हूँ, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, वो मेल गैमेटोफाइट है जिस विच आर द पोलन ग्रेन, ठीक है, वो किससे अटैच हो जाते हैं, जो कार्पल के ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट है वो इससे अटैच हो जाते हैं इन ए गैमेटोफाइट। फिर वो कहाँ चले जाते हैं, ओव्यूल्स वगैरह में, पोलन ट्यूब के थ्रू, वो कार्पल स्टाइल के थ्रू स्पर्म जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो फिर क्या करता है, माइग्रेट कर देता है इनटू द ओव्यूल, और देन फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है एग सेल का या सेंट्रल सेल का, कहाँ पे, वो भी फीमेल गैमेटोफाइट फाइट में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या रिजल्ट फॉर्म हुआ है, रिजल्ट में जाइगोट डेवलप हुआ इनटू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, तो ये क्या था, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हुआ, मतलब 3N, जिसके अंदर एक स्पर्म सेल है और 2 बाई न्यूक्लिएटेड फीमेल सेल है। जो भी फीमेल टिश्यू है ओव्यूल का, वो क्या करेगा, गिव राइज टू द सराउंडिंग टिश्यू इन द डेवलपिंग सीड, और वो ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेटोफाइट्स को, देन ग्रो होंगे इनटू द फ्रूट, fruit सराउंडेड द सीड, और प्लांट में भी either द सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड। प्लांट जो होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं गाइस, या तो सेल्फ पॉलिनेटेड भी होते हैं या क्रॉस पॉलिनेटेड भी होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉलिनेशन? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है या एक वर्क है जिसमें जो भी मेच्योर पोलन है, जो भी मेच्योर पोलन्स है वो ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा फॉर द पर्पज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइस मैं रिपीट कर रही हूँ, ये पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो मेच्योर पोलन्स है, ठीक है, जो मेच्योर पोलन्स है वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे, किस पर्पज से, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पर्पज से। इट हैपेंस इन टू द टू वेज में गाइस, वन इज ए क्रॉस पॉलिनेशन, अदर इज ए सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट का है वो लैंड करा स्टिग्मा के दूसरे प्लांट, दूसरे फ्लावर पे ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मेरे को डायग्राम चाहिए था, ये खुद एक प्लांट है बट ये किसके गए, दूसरे प्लांट पे, तो दिस इज ए क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब पोलन जो है किसका, एक प्लांट का जो पोलन है वो लैंड कर रहा है स्टिग्मा पे, लेकिन वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे, डिफरेंट प्लांट ऑफ स्टिग्मा पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे किसी बर्ड्स की वजह से, बी की वजह से, इंसेक्ट की वजह से, विंड की वजह से, आर द सम एजेंट्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, इफ द pollen ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर टू इट्स ओन ओवरी, इसमें जो फ्लावर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं खुद की ओवरी पर ही, ठीक है, खुद का ही भला कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, वो दूसरे पे जाके ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ही प्लांट के ऊपर सारा वर्क परफॉर्म हो रहा है। Self pollination is a when pollen from the same plant arrive at the stigma of the plant, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर इनका सारा कार्यक्रम चल रहा है और एट द ओव्यूल, ठीक है।
अब जैसे दे आर द टू टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, दे आर द टू टाइप, मतलब अभी आपके पॉलिनेशन दो टाइप के थे, अब सेल्फ पॉलिनेशन दे आर द टू टाइप। फर्स्ट इज ए ऑटोगैमी, पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे। बट नेक्स्ट इज ए गेनिटोगैमी, पॉलन जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर ऑफ ए वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट एक ही है, लाइक एग्जाम्पल प्लांट एक ही है, प्लांट यही है, ठीक है, बट इस पे यहाँ पे भी एक फूल है, यहाँ पे भी एक फूल है, यहाँ पे भी एक फूल है। तो ऑटो में यहीं का यहीं पे काम चल रहा है, मीन्स ऑटो। बट दूसरे वाले में यहाँ से वो चीज शिफ्ट होके यहाँ पे वर्क कर रही है, दिस इज ए गेनिटोगैमी। pollen जो हो रहे हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर अनदर फ्लावर ऑन द सेम फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है, कुछ प्लांट होते हैं जिनका मैकेनिज्म क्या होता है, दैट एंश्योर ऑटोगैमी सच एज फ्लावर डू नॉट ओपन और स्टेम दैट मूव टू कम इनटू द कांटेक्ट विद, ठीक है। अकरेंस क्या है, कुछ प्लांट होते हैं जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड है विद द एड ऑफ द पोलन वैक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स हो गए, विंड्स हो गए, इस तरह से। मैकेनिज्म इवन सीन इज द मोस्ट ऑफ द सेम लेग्यूम्स एंड द पीनट, ठीक है। सोयाबीन में जो है वही फ्लावर ओपन होता है, रिमेन्स वही चीजें, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ड्यूरिंग द डे, एंड वेयर द सेल्फ पॉलिनेटेड जो होते हैं दे आर क्लोजिंग अमंग देयर अदर प्लांट इज द सेल्फ पॉलिनेटेड। so many kind of plant है जो सेल्फ पॉलिनेटेड है, सॉइल सनफ्लावर हो गया, पी हो गया, ये सब सॉइल सेल्फ पॉलिनेटेड है। मोस्ट ऑफ द जो सेल्फ पॉलिनेटिक प्लांट है वो स्मॉल होते हैं रिलेटिवली टू अदर, दे द श्रेडेड पोलन डायरेक्टली टू द स्टिग्मा, ठीक है। समटाइम इवन बिफोर बर्ड्स ओपन, जब बर्ड्स ओपन होती है तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं स्पेंड करते हैं लेस एनर्जी इन द पॉलिनेशन ऑफ द इन द प्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनेट ट्रैक्टर, ठीक है। ये सच कोई नीड नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन एक्सप्लेन कर दिया। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगैमी भी बोलते हैं, व्हेन पोलन इज डिलीवर्ड टू द स्टेम फ्रॉम द स्टेमन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन द अनदर फ्लावर, ठीक है। प्लांट जो है वो अडेप्टेड है फ्रॉम द फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, हैव द सेवरल मैकेनिज्म जिससे वो प्रिवेंट कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन सच ए वे दैट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज अनलाइकली और द स्टेमन एंड कार्पल में मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज ए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीनिंग इज दिस, जब आपने पॉलिनेशन का वर्क कर दिया तो पॉलन कहाँ पे लैंड हो गया, पॉलन लैंड हो गया स्टिग्मा पे अपने एक सुचेबल फ्लावर पे, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज, एंड कैन द चेन ऑफ द इवेंट हैपन, ठीक है, इनटू द मेकिंग ऑफ द सीड्स, ठीक है। जितने भी पोलन ग्रेन है ऑन द स्टिग्मा वो ग्रोन इन द टाइनी ट्यूब ऑल द वे डाउन टू द स्टाइल द ओवरी। पोलन ट्यूब जो होती है वो कैरी करती है मेल गैमीट्स को, पोलन ट्यूब क्या करती है, वो कैरी करती है मेल गैमीट्स को, ठीक है, इन्हें ओव्यूल, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द टू गैमीट्स ज्वाइन देयर क्रोमोसोम, दो गैमीट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं अपने क्रोमोसोम कंबाइन कर रहे हैं, एंड सो दैट दे फर्टिलाइज सेल and contain a normal complement of the chromosome, this is sum of the each plant flower. फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइज ओव्यूल जो होती है गोज ऑन द फ्रॉम ए सीड जो कंटेन करते हैं फूड स्टोर को, एम्ब्रायो को, एंड इट विल लेटर ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, उसके बाद एक नया प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। ये ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट, ओवरी क्या करती है, डेवलप करती है फ्रूट को और प्रोटेक्ट करती है सीड को। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे एवोकाडो वगैरह हो गया, उनके पास खाली एक ही ओव्यूल्स होता है इन देयर ओवरी, सो देयर फ्रूट ओनली हैज ए वन सीड, जिसके फ्रूट के खाली एक ही सीड होता है। बहुत सारे फ्लावर्स है जैसे कीवी फ्रूट हो गया, हैव ए लॉट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, इनकी ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, सो दैट दे आर द फ्रूट कंटेन मैनी सीड, ऐसे को हम लोग बहुत बोलते हैं जिनके पास बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अकरेंस क्या है,
इन द पेस्टिल। जर्मिनेशन हो रहा है, स्टिग्मा है यहाँ पे स्टाइल के थ्रू, पोलन ट्यूब, एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग एंड पोलन ट्यूब। ठीक है, प्रोसेस फर्स्ट में पोलन न्यूक्लियाई है इन द ओव्यूल, एग सेल इन द ओव्यूल, पोलिनेशन हुआ, ऑरेंज जो पोलन है वो लैंड करा थ्रू द स्टिग्मा। जो ट्यूब न्यूक्लियस है ग्रीन कलर का विच हेल्प टू मेक द एंजाइम जो डाइजेस्ट करेगा टनल को थ्रू द स्टाइल। जो येलो फॉर्म है ऑल द डाउन to the ovule. Beside this, the tube nucleus. Tube nucleus के बाद में जो pollen grain है also has the two sperm nuclei which move towards to the ovule. इसके बाद हम रिमूव करेंगे उस ओव्यूल के वन स्पर्म कैन फ्यूज, वो इसके बाद एक स्पर्म को हम फ्यूज कराएंगे जिससे दो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई बनेगा जिससे क्या फॉर्म होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल। ठीक है, अनदर स्पर्म न्यूक्लियस जो फ्यूज करेगा एग के साथ तो फॉर्म करेगा डिप्लॉयड एंड विच ग्रो इनटू द एम्ब्रायो। दिस सेल जो ये सेल जो है वो डिवाइड करेगा मैनी टाइप जिससे वो फॉर्म करेगा एक टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एंडोस्पर्म एंड दे विल बी फूड फ्रॉम द एम्ब्रायो। और नया द ओव्यूल विल नाउ डेवलप इनटू द मैच्योर सीड, ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाएगा एक मैच्योर सीड में। तो गाइस यहाँ तक आई थिंक क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, तो जस्ट अ वेट फॉर द 2 मिनट्स। चलो चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट तो था हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन तक कवर अप कर लिया। ठीक है, ये पूरा आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया है। नेक्स्ट इज एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब एम्ब्रायो डेवलप्ड होगा, तो एम्ब्रायो कैसे डेवलप होगा? व्हेन सा एग जो है एग सेल जो होते हैं फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो क्या ग्रो होने लगती है, पोलन ट्यूब ग्रो करती है एंटर द एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक और वो रिलीज करती है दो स्पर्म सेल को। एक स्पर्म सेल जो है वो फर्टिलाइज करते हैं सेंट्रल सेल को और इनिशिएट करते हैं एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को, और दूसरा जो है वो क्या वर्क करता है, वो फर्टिलाइज करता है न्यू सेल को या एग को जिससे क्या प्रोड्यूस होता है जाइगोट। ठीक है, और सेल डिवाइड स्टार्ट होते हैं और वो क्या क्रिएट करते हैं, वो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टाइप है पोलन ट्यूब, दिस इज स्पर्म सेल जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजिंग सेंट्रल सेल। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म सेल जो होते हैं जस्ट बिफोर फर्टिलाइजिंग एग सेल। ठीक है, यहाँ पे एग सेल जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, और दिस इज माइक्रोपाइल और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब प्लांट डिफर करते हैं बहुत सारे एनिमल्स के साथ तो इन द एम्ब्रायोजेनेसिस डॉट डायरेक्टली जनरेट द टिश्यू या ऑर्गन फ्रॉम द अडल्ट लाइक एंजियोस्पर्म जो होता है एम्ब्रायोजेनेसिस क्या फॉर्म करता है, एक प्लांट बॉडी को फॉर्म करता है। तो टिपिकली क्या कंसिस्ट करता है, एम्ब्रायो एक्सिस को कंसिस्ट करता है विद द टू कैटेलोडॉन्स, और डिपेंड करता है किसी में दो कैटेलोडॉन्स होती है किसी में एक कैटेलोडॉन्स होती है। तो हमारे पास तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तीन एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, लाइक योर पोलन ट्यूब, योर जेनेटिव न्यूक्लियस एंड द टॉप ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी तो वो पोलर न्यूक्लियाई एग और ये सब हमारे पास जनरली प्रेजेंट ही होते हैं। तो जाइगोट जो होता है वो गिव राइज टू द एम्ब्रायो बाय द प्रीडेमेंटेड सीरीज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो या सेल डिफरेंशिएशन हो, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायो क्या होता है, वो जर्मिनेट किया जाता है और फिर ग्रो करता है इनटू द अडल्ट प्लांट जिससे पूरे प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है। और जो सीड प्लांट है, जो सीड का प्लांट होता है उसमें एम्ब्रोजेनेसिस अक्कर कहाँ पे होता है, एम्ब्रायो सेक में, वो भी ओव्यूल की। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट है डाइकॉट एम्ब्रायो का वो ये है गाइस। इसके पास हमारे पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें दो एम्ब्रियोनिक लीव्स दी हुई हैं जिसको हम कैटिलोडॉन बोलते हैं, जो किसके साथ अटैच्ड है, ये देखो ये दो दी हुई हैं जो किसके साथ अटैच होती है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस के साथ अटैच्ड होती हैं। एम्ब्रियोनिक शूट जो होती है, शूट एपेक्स जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और इनका क्या काम होता है, ये फ्यूचर शूट को जो इजीली डेवलप करते हैं। एम्ब्रायोनिक शूट, ये तो शूट बताया मैंने आपको, और सेकंड थिंग इज ए रूट, रूट एपेक्स जिसको हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं, और इनका क्या काम है, ये फ्यूचर रूट जो होगी उसको डेवलप करेंगे।
तो जो पार्ट ऑफ एक्सिस है अबव द रेडिकल उसको हम लोग हाइपोकटाइल बोलते हैं, और जो उसके नीचे का पार्ट होता है उसको एपिकेटाइल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा स्टेजेस दिखाई है मैंने आपको डाइकॉट एम्ब्रायोजेनेसिस की। पहले डिवीजन में जाइगोट जो होता है ऑलमोस्ट एसिमेट्रिकल होता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ट्रांसवर्सिव होता है, लॉन्ग एक्सिस होता है और वो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल एपिक सेल को एंड लार्ज बेसल सेल को। यहाँ पे एपिकल सेल है और लार्ज बेसल सेल है। जो लार्ज बेसल सेल इज द बॉटम सेल। एपिक सेल जो होता है वो अगेन डिवाइड होना स्टार्ट होता है वर्टिकली, और बेसल जेल जो है वो डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली। और क्या फॉर्म करते हैं, ये 4 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रायो। मैंने बहुत इजीली नोट करके ही आप लोगों को पिक्चर पेस्ट करी है। ठीक है, तो जो अपर 3 सेल्स जो होते हैं ना, ये ऊपर के 3 सेल जो होते हैं प्रो एम्ब्रायो के, ये अगेन डिवाइड होते हैं फर्दरली बोथ इनटू द एंटीक्लेनर। ठीक है, और पेरिक्लिनिकल डिवीजन करते हैं, जिससे क्या फॉर्म होते हैं, जिससे फॉर्म होते हैं टोटल 32 सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्री एम्ब्रायो। और जो डेवलपमेंट होता है दूसरे डिफरेंट ऑर्गन का या वेरियस ऑर्गन का ऑफ एम्ब्रायो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो 32 को सेल प्री एम्ब्रायो प्रो एम्ब्रायो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर लेयर जो है सेल की वो ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रायो डेवलप करती है, होती है इनटू एक डिस्टिंक्ट लेयर में, जिसको हम डर्मेटोजन बोलते हैं। और वो फ्यूचरली क्या फॉर्म करती है, वो फ्यूचरली एपिडर्मिस फॉर्म करती है। जो इनर लेयर है अपर रीजन की, वो क्या डेवलप करती है, वो कैटेलोडॉन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट करती है। ठीक है, डर्मेटोजन ये रहा, फिर वो कैटेलोडॉन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट करती है, और लोअर वाली जो है वो रेडिकल फॉर्मेशन करती है। तो जो कॉटिलोडॉन सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं रैपिडली, बहुत जल्दी डिवाइड करके एक हर्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है। दिस इज अ हर्ट शेप स्ट्रक्चर, हर्ट शेप प्रो एम्ब्रायो फॉर्म हुआ है। और जब वो कैटेलोडॉन जो कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाते हैं, जब पूरे बन जाते हैं, तो वो अपने बेस को जो है वो अनक्लोज कर लेते हैं, मतलब बंद कर लेते हैं। तो जो लोअर मोस्ट सेल होती है, जो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, कहाँ पे मिलती है हमको, बेसल सेल्स पे, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं एम्ब्रायो स्ट्रक्चर को, बस वो डिवाइड होते हैं, ट्रांसवर्सी डिवीजन करते हैं, और क्या बनाते हैं, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग सप्रेसर भी बोलते हैं। ठीक है, और एम्ब्रायो टू एम्ब्रायो से की जो वॉल है वो किस चीज में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू। तो फर्स्टली ये था आपका वो जो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है मोनोकॉट एम्ब्रायो में। तो मोनोकॉट एम्ब्रायो जो एक सिंगल लेयर कॉटिलिडॉन होता है, रेडिकल जो होता है वो लेटरल इन पोजीशन होगा। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है पूरी कवरिंग को, लीफ की लाइक स्ट्रक्चर की जो कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। और रेडिकल जो होता है वो प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप एंड दिस। ठीक है, जीन और जीनोम्स की आपको अभी कोई सच नीड नहीं है, बाकी फिर सीड्स और जर्मिनेशन तो कवर करना ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हाफ एन आवर का लेक्चर और लगेगा मोस्टली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम बता रही हूँ आपको। ये मोनोकॉट एम्ब्रायो ग्रास वाला था। ठीक है, अब जो मोनोकॉट है ग्रास टाइप का, ये देखो स्टेज ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायोजेनेसिस, वही फर्स्ट डिवीजन होगा जाइगोट का एसिमेट्रिकली इन इवन एंड ट्रांसवर्स, वो प्रोड्यूस करेगा एक छोटा सा एपिकल सेल और बड़ा सा बेसल सेल। ठीक है, उसके बाद वहां पे भी सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा एट द राइट एंगल फॉर्म में। ठीक है, टू द फर्स्ट डिवीजन, जिससे क्या फॉर्म होंगे, 4 सेल प्रो एम्ब्रायो फॉर्म होंगे। फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा एट द डिफरेंट प्लेन, दूसरे प्लेन पे, और फिर क्या फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, फिर सीधा सिंगल सेल फॉर्म होंगे या 32 सेल प्रो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। जब डेवलपमेंट हो जाएगा दूसरे ऑर्गन का वो भी एम्ब्रायो में, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा अकर इनटू द 32 सेल प्रो एम्ब्रायो। ठीक है,
जो लेटर एपिकल रीजन जो है वो डेवलप करेगा सिंगल कोटिलेडॉन को। ठीक है, सिंगल कोटिलेडॉन से एपिलम और रेडिकल जो है वो भी डेवलप होंगे, और आउटर लेयर जो है सेल की वो डेवलप होगी इनटू द क्लाइटोपिटल एंड द रूट कैप एंड दिस, इन तीन चीज में वो डेवलप होगी। तो जो प्लांट एम्ब्रायोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है विद एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन से। एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन से उसका स्टार्ट होता है, और रिजल्टिंग क्या होती है, एक छोटा सा एपिकल टर्मिनल फॉर्म होता है और एक बड़ा सा लार्ज बेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, ये तो चलो सब हैंड रिटन थे तो आपको नहीं समझ में आए होंगे। ये आपका कोई ज़ायगोट है फॉर एग्जांपल, इसमें डिवीजन होके क्या बनेगा, एक बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल। ठीक है, या तो एक बेसल सेल बोलो आप उसको, ठीक है, या एपिकल सेल बोल लो। ठीक है, उसमें अगेन फिर डिवीजन हो रहा है जिसमें 2 सेल एम्ब्रायो के बन रहे हैं और बाकी सप्रेसर बन रहे हैं। फिर उसी में जो 2 सेल एम्ब्रायो में फिर में डिवीजन होके वो 2 से 4 में कन्वर्ट हुआ, और सप्रेसर और ज्यादा कन्वर्जन स्टार्ट किया। 2 से 4 में कन्वर्ट होते एम्ब्रायो, अब उसमें और ज्यादा डेवलप हो गया, ग्लोबुलर स्टेज फॉर्म हो गई। ग्लोबुलर स्टेज में फिर हार्ट शेप का कन्वर्जन आ गया। ठीक है, और ज्यादा डिवीजन स्टार्ट हो गए, हाइपोफिसिस हो गया, एंड आगे जाके रूट मेरिस्टेम एंड शूट मेरिस्टेम एंड कोटिलेडॉन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो देखो ये ऐसे फॉर्मेशन होता है, तो देखो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को विजिबल हो गया एपिकल सेल, बेसल सेल्स और सबका डिवीजन। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रायो सेक। ठीक है, फिर वही जायगोट, फिर एक सेल बना, ऊपर एपिकल बेसल सेल, एपिकल सेल नीचे बेसल सेल, फिर कॉटिलेडॉन, फिर हाई, मतलब ये पूरा डिवीजन स्टार्ट होता है। फिर लेट में देखो आपको हर्ट सेल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, लेट हर्ट सेल एंड देन सीडलिंग। ठीक है, ऐसे ये सारे जायगोट में सबसे पहले जो भी डिवीजन होगा, उस डिवीजन के अंदर जो है टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या बेसल सेल का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो जो एपिकल बेसल पैटर्न है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द एपिकल बेसल एक्सिस, रेडिकल पैटर्न होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वैसे 3 बेसिक टिश्यूज की, वो डर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर टिश्यूज की प्रॉपर, ये एक हमारा लेवल ऑफ टिश्यूज है या बेसिक पैटर्न है लेवल ऑफ टिश्यूज का। ठीक है, एपिकल बेसल पैटर्न, द रूट एपिकल मेरिस्टेम में 1 और 2 कैटिलेडॉन जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं जस्ट अबव द शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एंड हाइपोकोटाइल जो होता है वो फॉलो करता है बाय द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट कैप। तो अब एपिकल बेसल एक्सिस फॉर्मेशन क्या है, दिस इज अ पोलर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेल और जाइगोट होते हैं, एक लार्ज वैक्यूल्स होता है एट द बेसल एंड ये होता है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिकल एंड। एसिमेट्रिकल डिवीजन है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक छोटा सा एपिकल सेल प्रोड्यूस होता है और एक बड़ा सा बेसल सेल प्रोड्यूस होता है। एसिमेट्रिकल जीन एक्सप्रेशन है। एपिकल डॉटर सेल जो होते हैं वो 8 सेल एम्ब्रायो प्रॉपर है, और बेसल डॉटर सेल जो होते हैं वो सप्रेसर एंड हाइपोफिसिस है।
तो जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मल सेल्स की, वो कवर करती है एक सिलेंड्रिकल कॉर्टिकल सेल को या कॉर्टिकल टिश्यू को, जो किससे कवर रहता है, ये ओवरलाइन द वस्कुलर सिलेंडर से कवर रहता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड जाइलम। तो जो प्रोटोडर्म है इज ए मेरिस्टेम जो अराइज करता है, गिव राइज टू द एपिडर्मिस, जो क्या देता है, एपिडर्मिस देता है। और ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो प्रोड्यूस करता है फ्यूचर कॉर्टेक्स को एंड द एंडोडर्मिस। और प्रोकैम्बियम जो है ये एक मेरिस्टेम है जो क्या आपको देता है, प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू एंड वस्कुलर कैम्बियम। आप लोग खुद देखिए इसको। जीन्स क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, इट्स नॉट योर पार्ट, ठीक है, ये करने की अभी कोई जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट इज सीड। सीड क्या है, जब एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो गया, इज अरेस्ट फ्रॉम अदर मेरिस्टेमेटम एंड कॉटिलेडोन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो जब सीड के ऊपर एक कवरिंग डेवलप स्टार्ट हो जाती है, रिलेटिवली इम्परमिएबल कवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट। इनक्लोज द सीड विद द डोमिनेंट एम्ब्रायो, और देन वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। Fruit equals to pistil is during the seed formation plant and develop into the fruit, ठीक है। पिस्टल का क्या है, वो एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हो गया, और कार्पल इज ए स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी जो वॉल होती है उसको हम लोग पेरिकैप बोलते हैं, जिस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रही। और उसके बाद भी तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्सोक्रॉप, मीजोक्रॉप एंड एंडोक्रॉप, ठीक है। कुछ जो है वन या सम अदर दीज लेयर आर डेवलप, क्या डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज फ्रूट को डेवलप करते हैं। फ्रूट कैसा हो सकता है, ड्राई और फ्रेशी भी हो सकता है, सिंपल सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल कार्पल्स का भी हो सकता है, ठीक है, या मल्टीपल फ्लावर्स का हो सकता है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन, जो है वो डिफिनेशन कहाँ से हुई, कि क्या चीज है, जर्मिनेशन जो है वो रेडिकल है, फर्स्ट रूट है फ्रॉम द सीड कोट से। जर्मिनेशन तब स्टार्ट हो जाता है जब किसी भी सीड को जो है प्रॉपर वाटर एंड प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है फॉर द मेटाबॉलिज्म, मतलब किसी भी सीड को जब प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, तब वो क्या करता है, वो अपने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है एंड तब वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। ठीक है। often require additional environmental signal such as a specific wavelength of a light। ये देखिए, ये पूरा सीड कोट प्रेजेंट है, ये बार्ले का सीड जर्मिनेशन है, ये दिस इज अ सीड कोट, दिस इज द एंडोस्पर्म, ये प्रॉपर सेल है, एपिकोटाइल, कॉटिलोडॉन एंड रेडिकल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जब बार्ले का जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, ये हुआ, अब क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर गया सीड कोट में, और वो सॉफ्टन टू द हार्ट एंड ड्राई टिश्यू जो है वो इनसाइड है। वाटर अपटेक कॉज स्टार्ट हुआ, उसने ग्रेन करा, स्वेलअप होना स्टार्ट हुआ, और सीड और जो फ्रूट कोटिंग है वो यूजली स्प्लिट ओपन, वो खुल गई, और उसने वाटर को अलाउ किया कि वो एंटर कर जाए इवन द फास्टर। जैसे वाटर स्टार्ट हुआ, तो उसने उसकी बायोकेमिस्ट्री को एक्टिवेट कर दिया और डोमिनेंट कर दिया एम्ब्रायो को। तो वाटर की जैसे देखिए यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है, वाटर की एंट्री स्टार्ट हो गई सीड के अंदर एंड एम्ब्रायो के अंदर। वो डिजोल्व करेगा केमिकल्स के साथ जो एम्ब्रायो के अंदर प्रेजेंट है। उन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, या उन एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जी ए, ग्लिब्रेनिक एसिड, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका मेन वर्क ही होता है, प्लांट हार्मोन कहा जाता है इनको, ये प्लांट को डेवलप करने के लिए एक हार्मोन है। तो जो जीए है वो डिजोल्व हो जाएगा एंड ट्रांसपोर्ट होगा वाटर के थ्रू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीड टिश्यू, जितने भी सीड के टिश्यूज है।
सब पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा until it arrive at this layer। ठीक है, अब जो जीए है वो ट्रांसपोर्ट हो गया बाय द वाटर और वो उस लेयर तक पहुंच जाएगा। तो जीए जब क्रॉस कर देगा, क्रॉस होगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वो टर्न करेगा एक सर्टेन जीन को इन द न्यूक्लियर डीएनए, डीएनए के अंदर। ऑफकोर्स जो डीएनए एक वो हेरिडिटी मॉलिक्यूल है, वो कंटेन करेगा इंस्ट्रक्शन को और बनाएगा एवरी प्रोटीन को कि वो सेवरल जितने भी पार्ट हैं बाहर लेके उनमें वो पहुंच जाए। तो मैकेनिज्म क्या होगा, जीए जैसे टर्न ऑन हो जाएगा तो डीएनए जो अननोन है वो प्रेजेंट हो जाएगा और क्लियर क्या होगा कि जो मोड ऑफ एक्शन है जस्ट ऑन वो स्टार्ट हो जाएगा और जो डीएनए है, जीन के अंदर जो डीएनए उनका भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही जीन दैट टर्न आर ऑन आर ट्रांसक्रिप्ट, जैसे ही जीन के जीन जो है वो ऑन हो जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो ट्रांसक्राइब्ड हो जाएंगे। तो डीएनए जो है वो प्रीवियस डीएनए जो है वो क्या सेल जो क्या डिस्पोज करेंगे आरएनए कॉपी को जीन के और इज दैट टर्न ऑन। तो डिस्पोजेबल कॉपी जो होंगी और द इंफॉर्मेशन जो है काइंड ऑफ ए ब्लूप्रिंट जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें आरएनए की कॉपी बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट। तो गाइस एक छोटा सा आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कवर अप करवा दिया हम लोगों ने। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, तो जैसी आरएनए है वो कैसे बना है, तो एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बना है जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म कहाँ पे, ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए जो होता है वो ज्वाइन अप करता है राइबोसोम्स को और क्या स्टार्ट करता है, वो प्रोटीन बनाने का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट करता है। तो जहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है गाइस, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस राइबोसोम जो एग्जामिन किया जाता है इंफॉर्मेशन को हेल्ड करता है इन द सीक्वेंस ऑफ द बेस इन द आरएनए। तो जो भी ट्रांसफर आरएनए वो चेंज हो जाता है इनटू द पर्टिकुलर अमीनो एसिड एंड आर मूव इनटू द पोजीशन specified by the instruction of in the messenger RNA and the amino acid joined in the proper sequence by the ribosome। अब क्या है, जब प्रोटीन बन गया उसने इंफॉर्मेशन हेल्ड कर दी एंजाइम की, वो कौन से होते हैं, एमाइलेज, और प्रोटीन आउट हो जाएगा टू द एंजाइम से, तो क्या होगा, ग्रेट इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो जो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो लगा हुआ है जीन ऑफ डीएनए से, वो ट्रांसक्राइब होगा इनटू द आरएनए एंड देन उसको ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन में इनटू द सेंट्रल डोग्मा ऑफ जेनेटिक्स। आप ये रिमेंबर कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जर्मिनेशन में क्या है, न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेलिकेट मेरिस्टेमेटम, नई चीज बननी स्टार्ट होती है। एज अ स्पोरोफाइट पुश थ्रू द सीड कोट, और वो ओरिएंट करता है विद द एनवायरनमेंट टू सच ए रूट ग्रो डाउन एंड शूट ग्रो अप। जमीन के अंदर जाए रूट और जमीन के ऊपर आए शूट। यूजली रूट जो होती है वो इमर्ज हो जाती है बिफोर द शूट और शूट बिकम द फोटोसिंथेटिक एंड द पोस्ट एम्ब्रियोनिक फेज इज अंडर वे। Cotyledon may be held above or below the ground. It may become the photosynthetic and shrivel। ये देखो जर्मिनेशन का प्रोसेस। ये सीड कोट है, यहाँ पे हैप्पिकोटाइल है। एक आपने प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करी, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर एयर, प्रॉपर सनलाइट, एक सीड की जो प्रॉपर क्या इसको क्या बोलूं, जो प्रॉपर कंडीशन होती है, सिचुएबल कंडीशन, एसेंशियल थिंग जो होती है सीड्स की, आपने उनको वो प्रोवाइड करवाई। तो देन उनमें क्या स्टार्ट हुआ, प्राइमरी रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया एंड कॉटिलोडॉन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जैसे ये चीज स्टार्ट हुई, प्राइमरी रूट बनी, तो फर्स्ट लीफ फॉर्मेशन हुआ, हाइपोकोटाइल बना, हाइपोकोटाइल बनी, एपिकोटाइल बनी। ठीक है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी रूट स्टार्ट हुआ जिसमें व्हाइट कलर का कोटिलोडॉन का फंक्शन स्टार्ट हुआ एंड देन प्रॉपरली जो है वो प्लांट बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए जैसे ये वाला सीट था, सॉरी सॉरी, जैसे ये वाला सीट था वैसे दिस टाइप ऑफ सीड्स हैं। ठीक है, वही प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन,
ये बन गया। देन सेकेंडरी रूट बनी, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हुआ एंड देन फर्स्ट लीव्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो गाइस आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था सीड जर्मी क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट जो आपका चैप्टर था, ये मोस्ट प्रोबेबली क्या 101% जो है वो आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, एंडोस्पर्म एम्ब्रायो हो गया, सीड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सब कुछ चीजें कवर हो गई हैं। फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पॉलिनेशन के दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है, जो मैराथन का फर्स्ट चैप्टर था, वो कवर अप हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ बोलेंगे कि मैम ये टॉपिक हमें दोबारा रिवाइज करवा दीजिए, तो होप सो हम ये स्टार्ट करेंगे कि जब हमारा पूरा मैराथन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप सबके प्रॉब्लम सेशंस एक एक बार ले लूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अ मी, ठीक है, वो कवर अप हम कर लेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बाकी ये सब चीजें आप लोगों के लिए है, प्रॉपर गाइडलाइंस मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे सिलेबस है, कैसे हम लोगों को कवर करना है, कितने दिन में हम लोग कवर करेंगे, या कितने मार्क्स के हर चैप्टर आपके आते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको पूरा ये करवाया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। प्लीज ट्राई करना कि वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियोस को शेयर करते चलें। जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे इट्स यूजफुल फॉर मी, और उतनी ज्यादा वीडियोस वायरल होंगी। तो होप सो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो। एंड आई थिंक ये चीजें तो क्लियर है। अब ये सिलेबस तो आपको क्लियर हो जाएगा, और बहुत इजी इजी मैंने पार्ट लिया है, कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। चैप्टर वाइज़ मैराथन स्टार्ट किया, इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, क्योंकि हर क्लास मोस्ट प्रोबेबली 100 सॉरी 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो ही जाएगी। जैसे आज की क्लास जो है वो अप्रॉक्स 52 मिनट्स की जाएगी, तो उसमें क्या है, आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक बार मैंने जल्दी-जल्दी करके आपको कवर करवाया। इट्स नॉट अ वेरी फास्ट बट इट्स स्लो, मतलब नॉर्मल उसमें मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय एंड टेक केयर। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।